NCERT 8th क्लास इट्स सो हैपन का 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन इस वीडियो में हम रीड करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। सेकंड पार्ट देखते हैं। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर, वह मास्टर हो गया आर्किटेक्चर में, बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, कुछ जर्मन और फ्रेंच जानता था वो। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, प्रैंक्स में भी वो काफ़ी अच्छा हो गया था जो वो दूसरों के साथ करता था, खेलता था। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग, जब उसको बुलाया गया या जब उसको आगे जाने का मकसद मिल गया, देयर वॉज नो लुकिंग बैक, कुछ भी पीछे देखने लायक नहीं था, नहीं देखा उसने पीछे मुड़ के। BR, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कैसे आप आर्किटेक्चर के फील्ड में आए। HC, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के कॉलेज में नोबडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर, जिसके 80 और 85% से कम मार्क्स आए हों उसको एंट्री नहीं थी आर्किटेक्चर के कॉलेज में। आई हैड ओनली 50%, मेरे केवल 50% आए थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई ऑन्ट टोर इट अप, मुझे मेरा एडमिशन लेटर भी मिल गया था परंतु मेरी आंटी ने उसको फाड़ दिया था। देन आई डिसाइडेड, तब मैंने डिसाइड किया था दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि मैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन कर लूँगा। माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा था डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, जस्ट डू यूअर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज में गया। देयर आई वाज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन, मुझे फ्रेंच और जर्मन वहाँ लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, इसलिए मैंने वहाँ पर 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी। आई डिडंट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, मैं 7 वर्ड भी फ्रेंच के नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, तो मैंने जर्मन ही ली लैंग्वेज। देन माई जर्मन टीचर डाइड, मेरी जर्मन लैंग्वेज की जो टीचर थी वो मर गई थी। द कॉलेज टोल्ड मी, मुझे बोला गया, मुझे बताया दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, कि मुझे कॉलेज को चेंज करना है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। बुक, ऑफर टू बाय इन एडवांस। रिज़र्व, बुक होता है चीज़ों को पहले से ही बुक कर लेना, रिज़र्व कर लेना अपने लिए। स्टम्बल्ड ऑन होता है गोट इनटू, बाय चांस, अचानक से या बाय चांस कोई चीज़ मिलना। ऑफ बीट होता है अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, कुछ हटा हुआ। कॉलिंग, वर्क और वेकेशन ऑफ हिज चॉइस, जो उसके चॉइस का मिल जाए, कुछ लक्ष्य मिल जाए। और टेक फ्रेंच, अब या तो कॉलेज छोड़ो या फिर फ्रेंच ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गोट एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया जय हिंद में, बाय इन्फ्लुएंस, बाय चांस। सो आई थॉट, मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच, तो मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, मैंने फ्रेंच दोबारा से सीखना शुरू किया। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने अपने कज़न से सीखी थी। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वह आर्किटेक्ट्स की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। BR, वाज इट देन दैट, जहाँ भी BR आए इसका मतलब बेला राजा बोल रही है, और HC आए तो इसका मतलब कंट्रैक्टर बोल रहा है, आर्किटेक्चर हाफिज़ बोल रहा है। अब BR पूछती है वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या वो वहीं पर आपने सोचा कि मैं आर्किटेक्चर बन जाऊं, क्योंकि वो आर्किटेक्चर के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। HC, एक्चुअली वास्तव में इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, ये एकदम बाई चांस ही हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस में आई सा समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने देखा कि कोई विंडो वहाँ पर बनाकर देख रहा था। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, विंडो बनाना एक एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, मैंने उसको बताया कि आपकी जो ड्राइंग है ये गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जो विंडो बना रहे थे वो खुलेगी नहीं। ही देन हैड ए बेट विद मी, उन्होंने मेरे साथ शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, वास्तव में उन्होंने पाया हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, उनकी जो ड्राइंग थी वो वास्तव में गलत थी।
माई कज़न्स हस्बैंड वाज सरप्राइज, मेरे जो कज़न का हस्बैंड था वो हैरान हो गया था। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझसे पूछा, बोला मुझे कि कुछ और ड्राइंग बना के दिखाए, विच आई इमीडिएटली डिड, मैंने वहीं पर बनाई। जो ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उसने मुझे बोला कि एक हाउस डिज़ाइन करके दिखाए। आई डिज़ाइंड अ हाउस, मैंने एक हाउस भी डिज़ाइन करके दिखाया। आफ्टर दैट, उसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उसने मुझे बोला कि सब कुछ छोड़ दो और मेरे साथ आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम प्रिंसिपल से मिले उस कॉलेज के। द प्रिंसिपल वार्नड मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी थी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैंने तुम्हें अलाउ किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट लेने के लिए, परमिशन दी थी। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, अगर तुम अच्छी तरह नहीं करोगे, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने की परमिशन नहीं दूंगा। आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, मैंने A+ पाया एंट्रेंस एग्ज़ाम में। फ्रॉम दैट डे इट वाज अ केक वॉक, उस दिन तो ये केक वॉक के जैसा ही था। केक वॉक का मतलब होता है कोई भी इजी काम। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, कि कैसे दिखता है फ्रॉम द टॉप, ऊपर से। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वाज, मैंने कभी नहीं सोचा कि सेक्शन कैसे होते हैं। बट आई न्यू, परंतु मैं जानता था। इफ़ यू कट अ प्लान, आप प्लान बनाओगे, व्हाट इट वुड लुक लाइक, तो ये कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, मैं पहले नंबर पर आया आफ्टर दैट, उसके बाद। आई बिलीव, मुझे विश्वास हुआ, दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, मुझे ये समझ में आया कि मैं जो किया करता था उन सब का ये नतीजा है जो मैं स्कूल में किया करता था। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम डिवेचा, मेरे फ्रेंड था एक बहराम डिवेचा। वी यूज़ टू हैव कंपटीशन, हम कंपटीशन किया करते थे बिटवीन अस, आपस में। फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, किलों को बनाने में, गन्स एंड एम्यूनिशन बनाने में। ईच ऑफ अस, हम दोनों में से, वुड डिज़ाइन समथिंग इन ईच एंड एफर्ट टू बी डिफरेंट, कोशिश किया करते थे कि हम एक दूसरे से अलग बनाएं, डिज़ाइन करें, कुछ अलग डिज़ाइन करें। तो उसका ही रिज़ल्ट आज मेरे सामने आया, हम ये ऐसा किया करते थे। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। इन्फ्लुएंस होता है, एन इम्पोर्टेंट पर्सन रिकमेंडेड हिम फॉर एडमिशन, इन्फ्लुएंस होना, किसी से प्रभावित होना। यूज्ड हिज इन्फ्लुएंस टू गेट हिम एडमिट। केक वॉक होता है स्मूथ राइड, यानी कि कोई भी इजी काम, समथिंग ईजी टू अचीव, जो प्राप्त करने में बहुत ईजी हो। इन स्कूल व्हेन आई वॉज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल में जब मैं सेकेंड और थर्ड क्लास में था, वन ऑफ माई टीचर्स, मेरी टीचर्स में से एक टीचर मिसेस गुप्ता, सा माई स्केचेस, ने मेरे स्केचेस देखे, एंड टोल्ड मी, और मुझे बोला, सी देखो, यू आर यूज़लेस, तुम यूज़लेस हो, किसी काम के नहीं हो। इन एवरीथिंग एल्स, हर बात में, हर सिचुएशन में, हर जगह। बट योर स्केचेस आर गुड, परंतु तुम्हारे स्केचेस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तुम आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, उस टाइम मैं नहीं जानता था। बट शी वॉज राइट, परंतु वह सही थी। लेटर आफ्टर, बाद में, आप उसके बाद, आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट बन गया, भवन निर्माण करने वाला बन गया। आई वेंट बैक टू मीट हर, मैं मिला वापस जाके उससे, एंड टेल हर, और उसको बोला। BR बेला राजा, वाई डू यू थिंक, क्यों लगता है तुम्हें, डिड नॉट लाइक स्टडीज़, कि स्टडीज़ आपको पसंद नहीं है। वाज इट बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि, यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, आपको लगता है कि आप पुलिस वाले नहीं बन सके। कुड नॉट डील विद द क्यूरिकुलम, और डील नहीं कर सकते इस क्यूरिकुलम से, इस डाटा से। HC कहते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मैं बहुत बुरा था भाषाओं में, साइंस एंड ज्योग्राफी में। आई कुड डील विद मैथ्स
वाज वेरी बैड। साइंस और जियोग्राफी में मैं थोड़ी डील कर सका, थोड़ा पढ़ सका। मैथ मेरा बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बिल्कुल भी मज़े नहीं लेता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी, सिर्फ मैं पढ़ने के लिए ही पढ़ता था। वट दे टोट मी टूडे, उन्होंने मुझे क्या सिखाया आज। आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं भूल जाऊँगा 2 दिन बाद। आई वुड नॉट बॉदर, मैं इसका बोझ नहीं रखूँगा। बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, मेरे दिमाग में ऐसी कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई प्लग नहीं है जिससे मैं दोबारा शुरू करूँ इसके साथ। बी आर, डिड यू थिंक, क्या आपको लगता था दैट वाज दे टोट इन स्कूल्स, जो आपको स्कूल में सिखाया जा रहा था। अब बेला राजा पूछ रही है कि जो आपको स्कूल में सिखाया जा रहा था वाज बोरिंग, क्या वो बोरिंग था, क्या वो उबाने वाला था। और डिड यू फील दैट, या फिर आपको ऐसा लगता था। वंस यू अंडरस्टूड, कि आप एक बार समझ लो द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट, कि क्या समझाया जा रहा है, उसका सारा कॉन्सेप्ट समझ लो, वो सारी चीज़ें समझ लो। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, आपका इंटरेस्ट खो जाएगा बाकी के लेसन से। अब HC बोलते हैं लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम केवल दिनचर्या में ही रहते हैं। नाउ अ डेज़, अब इन दिनों देर आर सो मैनी टेस्ट्स, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज़ टू जस्ट कॉपी, जब टेस्ट होते हैं तो हम केवल कॉपी करने का ही काम करते हैं। द टीचर थॉट, टीचर ने सोचा दैट वी हैड डन आवर होमवर्क, हमने हमारा काम कर लिया। अब BR कहती है देयर इज़ ए कनेक्शन, एक कनेक्शन होता है, एक लिंक होता है। दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, ये जो गिफ्ट दिया गया, मतलब एक पुरस्कार दिया गया, सीखने की डिसेबिलिटियों जो अयोग्यता होती है वो हाथों हाथ जाती है। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर लागू होता है। BR कहना चाह रही है कि सीखने की योग्यता को स्कूल में बढ़ाया जा सकता है। हाथों हाथ जाना मतलब आगे से आगे और बढ़ाया जा सकता है। HC कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट को ले लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, जो हमेशा फर्स्ट और सेकंड आते थे, आर टुडे गोइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, आज केवल एक साधारण सी जॉब कर रहे हैं। अब BR कहती हैं आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, कि मैं भी ऐसी सिचुएशन का मैंने भी बहुत सारा सामना किया है अलग अलग जगहों पर। वेयर पीपल, जहाँ लोग टेल मी बताते हैं मुझे दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, कि जो उनकी क्लास के टॉपर्स थे वो आज बहुत साधारण लोग बन के रह गए हैं, बहुत साधारण जॉब कर रहे हैं। अब बेला राजा उसकी सहमति दिखाते हुए कहती है कि मैंने भी ऐसे सुना है, मैंने भी ऐसे देखा है बहुत सारी जगहों पर कि जो टॉपर्स होते हैं ना बाद में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। HC कहते हैं इन स्कूल में आई थिंक लिविंग और लीव्स देयर मेड अ स्ट्रेस स्ट्रीट स्मार्ट, कि जो हमारा रहने का ढंग होता है और रहना वहाँ पर बोर्डिंग स्कूल में, वो हमें एकदम सीधा स्मार्ट सही बनाते हैं। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट, मैंने वहाँ पर रहते हुए बहुत कुछ सीखा, करते हुए काम। व्हाट आई डिड ऑन माई ओन, क्या मैंने ऐसा किया मेरा अपना। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं। कोप, मैनेज, हैंडल, डील विद, किसी चीज़ों से को मैनेज करना, डील करना। क्यूरिकुलम होता है स्कूल सब्जेक्ट्स, प्रेस्क्राइब्ड कोर्स और स्टडी, स्कूल में दिए जाने वाले सब्जेक्ट और स्टडी। गिफ्टेडनेस होता है हैविंग स्पेशल एबिलिटीज़, कोई स्पेशल बात होना, एबिलिटी होना कोई स्पेशल। स्ट्रीट स्मार्ट होता है स्मार्ट बाय डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली बाय चॉइस रादर देन फोर्स।
अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना स्ट्रीट स्मार्ट होता है। देन व्हाट एकेडमिक वुड हैव टोट मी, मैंने अपनी चॉइस के काम किए उसकी बजाय जो एकेडमी ने, जो स्कूल ने मुझे सिखाए। अब बी आर कहती है दैट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर, आपके अंदर पर्सनैलिटी थी, आपके अंदर स्किल्स थी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन, आप ढूंढने में एबल थे, योग्य थे, एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप किस चीज़ में सही हो, उसको ढूंढने में आप योग्य थे। विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू, आपका जो मन किया आपने वो किया और किसी ने भी आपको नहीं रोका, जो आपको ज़रूरत थी वही आपने किया। अब ऐसी कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं अलग चीज़ों में और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था या रुचि लेता था। इफ़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरणतया वाहिल इन क्लास में इन स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर हम क्लास में बैठे हैं और बाहर बारिश आ रही है, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, मैं सोचता था कि ये जो पानी बह रहा है इसको कैसे रोके और कौन सा डैम ऐसे बनाया जाए इसको रोकने के लिए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, मैं सोचूंगा इस बहते हुए पानी के बारे में, डैम के अंदर कैसे इसको रखा जाए, एंड हाउ मच ऑफ वाटर, और कितना पानी द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और वो डैम कितना पानी अपने अंदर रोक के रख सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, तो मेरा ये रुचि होती थी उस दिन के लिए जिस दिन बारिश आ रही होती थी। व्हेन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब बच्चे खेल रहे होते थे या झगड़ा कर रहे होते थे और उनका बटन गुम हो जाता था, दे वुड कम रनिंग टू मी, वे मेरे पास आते थे, एंड आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चौक, और मैं चौक के साथ उनके लिए एक बटन बना देता था या चौक को काट कर उनके लिए बटन बना देता था। यूजिंग ए ब्लेड, एक ब्लेड का यूज़ करके। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा, अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से बटन खोना अलाउड नहीं था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद आ फुल नीट यूनिफॉर्म, स्टूडेंट डिनर करते थे अपनी साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म के साथ। एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और उसके बाद उसका कोई मैटर नहीं था। बी आर कमिंग टू द प्रेजेंट, अब प्रेजेंट की बात करें। हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट, अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि अपने क्लाइंट को कैसा स्ट्रक्चर, कैसा ढांचा बना के दे। अब एचसी कहते हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट के फेस की तरफ देखता हूँ। हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े देखता हूँ। द वे ही टॉक्स, उसके बात करने का तरीका। एंड प्रोनाउंसेस, और जो वो बोलता है, बातें करता है, जो आवाज़ निकालता है। द वे ही ईट्स, उसका खाने का तरीका। एंड आई वुड नो, और मुझे पता चल जाता है, मैं जान लेता हूँ, व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, कि उसका किस तरह का टेस्ट होगा, वो किस तरह की चीज़ पसंद करेगा। यहाँ टेस्ट का मतलब या चीज़ का मतलब क्या है कि वो किस तरह का ढांचा बनवाने आया है। आई कैन रिलेट टू पीपल, मैं रिलेट कर देता हूँ पीपल को, संबंधित कर जोड़ देता हूँ इन ए वे, उस तरीके से दैट वुड बी कंफर्टेबल, जो वो कंफर्टेबल, आराम महसूस करे। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर, मैं एक पेपर पर बनाता हूँ एक स्केच। ऑन द स्पॉट, उसी जगह पर मीन्स जहाँ मुझसे क्लाइंट मिलता है, हम बात करते हैं, वहीं पर मैं एक स्केच बनाता हूँ। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और ऑफिस में मैं वो पेपर अपने लोगों को देता हूँ।
बी आर, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली होता है नेचुरली, यानी कि आराम से, बिना किसी प्रयास के। तो बी आर कहती है कि आप इसको आराम से कर लेते हो। डिफाइड होता है ब्रोक, यानी कि तोड़ा हुआ। अब एच सी कहते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, चाहे इसको इंस्टिंक्ट बोलो या इंस्टिंक्ट मतलब उसी टाइम। कॉल इट अर्थमेटिक, चाहे इसे अर्थमेटिक कहो, वट एवर, जो मर्जी कहो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब ये मेरे लिए मैथमेटिक्स जैसा हो गया है। पुटिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर, साथ में। एंड मेकिंग अ स्केच, और स्केच को बनाना। फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स, ये सभी चीज़ें मेरे लिए क्या है, मैथमेटिक्स है। हेयर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल, यहाँ हम एक पूरे निचोड़ के पास पहुँच गए हैं। हमने पूरा इंटरव्यू लिया एचसी का, मिस्टर कंडक्टर का। हैज़ ड्राइव्ड हीज़ ओन इंटरप्रटेशन, जो अपनी इंटरप्रटेशन के साथ चले, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चले, ऑफ मैथमेटिक्स को समझा। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट, इसको एक सब्जेक्ट से लेकर। ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से वो नफरत करता था। ही नाउ लव्स डील विद, अब वो इस मैथमेटिक्स के साथ कैसे डील करता है, कि कितना पसंद करता है इस मैथमेटिक्स को। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी इस चैप्टर का रीड कर लिया है और ये चैप्टर की समरी कंप्लीट हो चुकी है। एक इंटरव्यू कंप्लीट किया है हमने। फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर हमने फर्स्ट पार्ट की समरी जब रीड की थी लास्ट वीडियो में हमने कर लिए थे। ये है सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाफिज़ कंडक्टर वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, क्यों वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। वाई डिडंट ही, और क्यों नहीं की। हाफिज़ वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, हाफिज़ पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। बट हिज मदर एडवाइज हिम, परंतु उसकी मम्मी ने उसको सलाह दी टू डू हिज ग्रेजुएशन फर्स्ट, कि अपनी ग्रेजुएशन को करे पहले। सो ही ज्वाइन जय हिंद कॉलेज इन मुंबई, इसीलिए उसने जय हिंद कॉलेज मुंबई में ज्वाइन किया। सेकेंड क्वेश्चन, इन द आर्किटेक्ट ऑफिस, आर्किटेक्ट होता है भवन निर्माण करने वाला। आर्किटेक्ट के ऑफिस में हाफिज़ कंडक्टर वाज एडवाइज टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर। हाफिज़ को बोला गया, एडवाइस दी गई, सलाह दी गई कि आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर ले। वाई, क्यों। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, इट हैपन क्वाइट बाई चांस, ये सब कुछ बाई चांस हो गया। वन डे ही सा समबडी ड्राइंग ऑफ विंडो डिज़ाइन, उसने देखा एक दिन कि कोई विंडो डिज़ाइन बना रहा था। ही पॉइंटेड आउट दैट ड्राइंग वाज रॉन्ग, उसने बताया, उसने पॉइंट किया कि जो ड्राइंग थी वो गलत थी। एंड द विंडो वुड नॉट ओपन, और ये विंडो नहीं खुलेगी। एंड ही वॉज प्रूव्ड राइट, उसने अपने आप को राइट प्रूव कर दिया था, साबित कर दिया था। हिज कज़न हस्बैंड वाज सरप्राइज, उसके कज़न का हस्बैंड बहुत हैरान हो गया था। ही आस्क्ड हिम टू डिज़ाइन अ हाउस, उसने उसको एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए बोला है। एंड ही डिड दैट, और उसने ऐसा कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड हाफिज़ टू लीव एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उसके बाद उसने उसको बोला, उसके कज़न के हस्बैंड ने बोला कि हाफिज़ को कि सब कुछ छोड़ दे और आर्किटेक्चर ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसने जो डिज़ाइन बनाया वो अच्छा बनाया था और विंडो के लिए भी उसने खुद को सही साबित कर दिया था। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट वाज मिसेस गुप्ताज एडवाइस टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, मिसेस गुप्ता की क्या सलाह थी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को। आंसर, व्हेन ही वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब वो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था। वन ऑफ हिज टीचर्स मिसेस गुप्ता, उनकी टीचर में से एक मिसेस गुप्ता, सा ही स्केचेस, उसके स्केचेस देखे। एंड एडवाइज हिम टू बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रू अप, और उसको सलाह दी कि जब बड़े हो जाओ तो आर्किटेक्चर बन जाना। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड हर एडवाइज हिम सो, क्या देखकर उसने उसको ऐसी एडवाइस दी। शी एडवाइज हिम सो ऑन सीइंग हिज फाइन स्केचेस, ऐसी उसने एडवाइस दी क्योंकि उसने उसके बहुत अच्छे स्केचेस देखे थे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड ही हेल्प फेलो स्टूडेंट्स हु हैड लॉस्ट अ बटन, कैसे वो अपने साथी स्टूडेंट्स की हेल्प करता था जब वो अपना बटन खो देते थे। व्हेन अ फेलो स्टूडेंट्स लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, लड़ते हुए या खेलते हुए जब उसका साथी कोई बटन खो देता था, हाफिज़ वुड कट अ बटन फ्रॉम हिम फ्रॉम अ चौक,
तो हाफिज़ क्या करता था, चौक को काट कर उसके लिए एक बटन बना देता था यूजिंग अ ब्लेड, एक ब्लेड का यूज़ करके। फिफ्थ क्वेश्चन, विच रूल्स डिड ही ब्रेक एज ए स्कूल बॉय। जब वो स्कूल बॉय था, स्कूल में पढ़ता था, तो कौन सा रूल उसने तोड़ दिया था। एज ए स्कूल बॉय ही नेवर स्टडीड, वो कभी नहीं पढ़ता था स्कूल का स्टूडेंट होते हुए, अनटिल हिज 11th, जब तक वो 11th क्लास में आया। ही ऑलवेज कॉपीड टू पास द एग्जामिनेशन, वो हमेशा कॉपी करता था, चीटिंग करता था एग्ज़ाम को पास करने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर्स डिफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की क्या डेफिनेशन थी मैथमेटिक्स को लेकर। आंसर, अकॉर्डिंग टू हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार, मैथ इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ पुटिंग डिज़ाइन, मैथ है डिज़ाइन को आपस में जोड़ने का, कंस्ट्रक्ट साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी को टुगेदर, आपस में कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का, एंड मेकिंग स्केच फ्रॉम ऑल दैट, और उनसे सारे स्केचेस बनाने का। 6 का सेकेंड पार्ट, हाउ वुड यू वांट टू डिफाइन मैथमेटिक्स, कैसे आप मैथमेटिक्स को डिफाइन करोगे। डू यू लाइक द सब्जेक्ट, क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है। आंसर, मैथमेटिक्स इज़ द बेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक अच्छी ब्रांच है, बट इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू बी गुड इन द सब्जेक्ट के होते हुए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हाउ एवर आई लाइक दिस सब्जेक्ट, फिर भी मैं इस सब्जेक्ट को पसंद करता हूँ। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर फिनिश कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उन स्टूडेंट के पास या उन लोगों के पास शेयर ज़रूर कर दें जिनको इनकी एक्चुअल में ज़रूरत है, ताकि घर बैठे कोई अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके।